चैनल पर स्वागत है। मैं सुशील पांडे आप सभी के समक्ष आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स का कुछ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक पार्ट है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है, जैसे आपने धूपी चश्मा लगाया हो, जैसे मैंने ये स्पेक्टिकल्स पहन रखा है, ये आपका गॉगल्स नहीं है, धूपी चश्मा नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि धूपी चश्मे की पावर 0 होती है। आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई मुझे गॉगल्स चाहिए, धूपी चश्मा चाहिए, और आप कहते हैं कि धूपी चश्मे की कोई पावर नहीं होती, इसकी 0 पावर होती है। बाकी आप कोई चश्मा खरीदने जाते हैं, नज़र का चश्मा है, आपको दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, तो आप ऑप्टिकल सेंटर पर जाते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग, अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग आप चश्मा बनवा लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही तथ्यात्मक पहलू है कि गॉगल्स चश्मा, जो गॉगल्स होता है, जो धूपी चश्मे होते हैं, इनमें पावर 0 होती है। और कैसे और क्यों आप खुद ही जानते हैं। अगर आप लेंस की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि लेंस की पावर होती है, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, हम कहते हैं इसकी पावर पॉजिटिव में होगी। कॉनकेव की बात करते हैं नेगेटिव में होगी। अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर्स की तो उसकी कहते हैं पावर आपकी जो है फोकस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो उसकी पावर 0 हो गई वहाँ पर। तो अगर हम स्फेरिकल लेंस की बात, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो उसका फोकस वहाँ पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में हम कहते हैं इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है और इसकी पावर 0 होती है। लेकिन अगर आप गॉगल्स देखेंगे, धूपी चश्मा देखेंगे, तो प्लेन नहीं होता, प्लेन मिरर जैसा नहीं होता, लेकिन उसकी पावर 0 है। तो क्यों है, कैसे है, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो सभी के लिए मैं बता देता हूं कि पावर 0 उसकी कैसे होती है। जैसे आप दोस्तों, आप सभी लोगों ने लेंस के बारे में सुना होगा, लेंस के टाइप्स के बारे में जानते होंगे। तो आप यदि एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपको तथ्यात्मक और रोचक वीडियो बना करके मैं प्रस्तुत करता रहूँगा, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होता रहे। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, प्रीमियर करूँगा, लाइव करूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो से वंचित नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं कि जो है धूपी चश्मे की क्षमता, पावर 0 कैसे होती है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लेंस हम जानते हैं बेसिकली 2 टाइप का, बाई कॉन्वेक्स या कॉनकेव। हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, बस इतना ही डिफरेंस करते हैं। एक जनरल साइंस की स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने एक लेंस और देखा होगा, वो लेंस आपका जो है इस तरीके से होता है। शायद कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये जो लेंस है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये आपका फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये C1 है, और ये दूसरा सरफेस है, इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C2 है। और यहाँ पे अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन के लिए, तो ये जो है ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया। फर्स्ट सरफेस का पोल है, दूसरे सरफेस का पोल है। यहाँ से आप डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपका हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन C टू P, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल होता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम C1 P1 की बात करते हैं तो -R1 होगा, और हम C2 P2 की बात करते हैं तो -R2 होगा। तो अगर ये जो आपका हमने जो लेंस बताया आपको, ये लेंस आपका कॉनकेवो और कॉन्वेक्स है,
ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अगर ये इक्वी हो जाए, अगर ये आपका जो टर्म है इक्वी कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाए, तो जब हम इक्वी शब्द यूज़ कर दिए, इक्वी वर्ड हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर C1P1 इज इक्वल टू माइनस आर, C2P2 इज इक्वल टू माइनस आर, मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 होगा। मतलब दोनों सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम हो गया, वो इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। आप जब इसमें साइन के साथ रखेंगे 1/r1, ये माइनस आर रखिए आप यहाँ पर, तो ये रख दिया माइनस आर, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, और फिर रखेंगे 1/-r। ये देखिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r प्लस 1/r। ये प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट, ये हो गया कैंसिल। तो आपको जो मिला वो मिला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 0, 1/f इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका इक्वेशन हो गया। सिंस पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर 1/f होता है, तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे तो p इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए, तो ये जो आपका धूपी चश्मा था गॉगल्स, इसका पावर 0 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धूपी चश्मे को की पावर 0 कैसे बनाई जाती है, 0 कैसे होता है। वो आपका जो धूपी चश्मा होता है वो इक्वी कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, इक्वी कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये इक्वी कॉन्वेक्स को कॉनकेव क्यों नहीं हुआ। जो नेमिंग होती है लेंस की वो आप लेफ्ट साइड से करेंगे, पहला सरफेस सेकंड सरफेस, तो इक्वी कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो गॉगल्स आर मेड बाय इन द टर्म ऑफ इक्वी कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इस तरीके से बनाया जाता है, और जिससे उसकी फोकल लेंथ आपको यहाँ पर 0 मिल गई, 0 मिल गई, और इसका ऑप्टिकल सेंटर भी आपका बाहर ही होगा, समझ रहे ना, ओ आउटसाइड। तो ये एक आपका तथ्यात्मक रोचक वीडियो था फैक्ट बेस। अब हम आपको एक दूसरे वीडियो के बारे में, एक दूसरे फैक्ट के बारे में बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको ऐसे कई सारे वीडियो मिलते रहें। जैसे आप सभी लोगों ने सिंपल पेंडुलम का नाम सुना होगा। सिंपल पेंडुलम सब जानते होंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम का क्या उपयोगिता है, क्या यूजेस हैं। एक रिजिड सपोर्ट है, वहाँ से आपने एक बॉब सस्पेंड कर दिया, ये आपका 1 मीटर लेंथ पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास L, ये हो गया पॉइंट मास, इसको कहते हैं बॉब, ये है इफेक्टिव लेंथ। दिस इज इफेक्टिव लेंथ। अगर ये जो बॉब है ये हॉलो हो, क्या हो, हॉलो, खोखला, और इसमें एक छेद कर दिया जाए और इसमें पानी भरा हुआ हो, और पानी जो है ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिर रहा हो, तो इसके टाइम पीरियड पर, हाँ जी दोस्तों, टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि टाइम पीरियड इसका चेंज नहीं होगा, कुछ लोग सोचेंगे टाइम पीरियड हो सकता है बदल जाए, कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, ये तो बॉब है
और इस सिंपल पेंडुलम में है इसकी इफेक्टिव लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है T = 2π√L/g होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं L एक टर्म है और इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। जब ये इफेक्टिव लेंथ है तो इफेक्टिव लेंथ तो यहाँ पे वेरी नहीं कर रही, आप देखिए C से ये है, तो इसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट कैसे पड़ सकता है? नो, देयर इज नो चेंज। शायद हो सकता है कोई चेंज ना हो। आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है, आप बताना चाहेंगे? आपका जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें हमें कि इसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में मैं रहूँगा कि इसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे ये आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्विज़ हो सकती है कि अ सिंपल पेंडुलम, अब हॉलो स्फेरिकल बॉडी इज हियर सस्पेंडेड फुल ऑफ द वाटर। ये वाटर पानी से भरा हुआ है और इसमें एक छोटा सा सुराख कर देते हैं, छेद कर देते हैं, ये पानी ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है। तो इसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा?